जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसे नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you to all the audience, whoever watching, liking, commenting. Mr. सुरेश कुमार with study house full team के साथ from गया. I am once again in front of you with once again same thing. मैं सुरेश कुमार फिर से आप लोगों के सामने पूरे टीम के साथ आपके सामने हूँ. आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया. मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ. आप लोगों से यही आशा है कि पूरा देखें. प्लीज़ सी. अभी 15 अगस्त का समय आ रहा है. हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं, मंगलम इंटरनेशनल स्कूल, और उस स्कूल में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है. वी फील वेरी इंटरटेनिंग. एंड वहाँ मैं एक गाना गाने जा रहा हूँ. हो 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 संदेश है. ये तो मैं बाद में सुनाऊंगा. जिसको अच्छा लगेगा, जिसको खराब लगेगा, आई डोंट केयर. मगर आई केयर, आई केयर. आप लोग ऐसा कभी गलती मत करना कि आई डोंट केयर. आई केयर बाबा, आई केयर. जैसा कि मैं कंटिन्यू आपका वीडियो बनाता आ रहा हूं. वॉइस पार्ट 8, वॉइस पार्ट 8. और वॉइस लगातार बनाते 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 मैं आपको नए चैप्टर में भी ले आऊँगा. मैं आपको पहले टेंस पढ़ाया, फिर मैं सिंटेक्स थोड़ा सा बीच में दिया, उसके बाद आपको मैंने वॉइस पढ़ाया, यानी वॉइस का रिकॉर्ड कर रहा हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगे. और कमेंट कीजिए प्लीज़. आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ केयर. और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जब कभी भी वॉइस पढ़ाता हूं तो ये बता देता हूं कि वॉइस बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. ये वॉइस जो है, ये जो है बैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और स्टेट के लिए भी, सीटेट के लिए, स्टेट के लिए, बीटेट के लिए, सीयूईटी के लिए. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आप में से कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है स्पीकिंग के लिए, अगर किसी को लगता है कि सर मुझे इंग्लिश बोलना भी सीखना है, तो इट्स नॉट टू हार्ड. इट्स नॉट too hard. It depends upon our intention, our expectation, our anticipation, our just hope. How much are you interested? How much are you excited? That will clear you. तो दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू लर्न इंग्लिश. मैं आपको इंग्लिश बोलने के लिए नहीं अभी सिखाने जा रहा हूँ. जब कभी भी कोई कमेंट करेंगे कि सर मुझे इंग्लिश बोलना भी सीखना है, तो ड्यूरिंग दैट मोमेंट आई विल मेक सम इंपॉर्टेंट मैटर. सो ये है वॉइस नंबर 8, वॉइस पार्ट नंबर 8, वॉइस ऑफ WH वर्ड, वॉइस ऑफ WH वर्ड, वॉइस ऑफ WH वर्ड, वॉइस ऑफ WH वर्ड, वॉइस ऑफ WH वर्ड. सो चलिए, जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आए. तो ये WH वर्ड है क्या, पहले ये जान जाओ. तो WH वर्ड वो होता है जो सवाल पूछने के लिए होता है. जैसे में द वर्ड which is specially used to ask question. The word which is specially used to ask question, QUESTION, question. Okay, तो सी सच है, जैसे में एग्जाम्पल. WH वर्ड कौन कौन होता है,
why, where, when, what, who, okay, where, which, where हो गया, where, what, which, whose, how, sorry, I'm extremely sorry, how many, how much, और भी बहुत सारे, लगभग 50 WH वर्ड हैं, लगभग 50 WH वर्ड्स आर देयर। तो आप कैसे इसे करेंगे, हाउ विल यू मेक इट? अगर आपके एक्टिव वॉइस में WH वर्ड रहेगा तो आप उसे कैसे बनाओगे? तो आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ देयर इज WH word, if there is WH word used to ask question in active voice, we will follow this structure. Sorry, we will follow this structure. मेरा कहने का मतलब समझ ही रहे होंगे कि अगर आपके WH वर्ड हो आपके एक्टिव सेंटेंस में, तो इसको डिफिनेशन अगर मैं लिखवाने लगूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्ट्रक्चर फॉलो कर दे रहा हूं। स्ट्रक्चर से बड़ा आसान हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूं ताकि आप आसानी से देख लें। सी व्हाट, अगर आपका WH वर्ड रहे, WH वर्ड, इफ देयर इज WH वर्ड, तो इसे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। आफ्टर दैट आप यहां सब्जेक्ट लगा देना, आफ्टर दैट मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। दिस इज योर एक्टिव। इफ यू वांट टू मेक इट पैसिव, हाउ? WH वर्ड का WH वर्ड आप छोड़ देंगे और हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब छोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ले आएंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी चीज ऐड करेंगे, वॉट एवर यू विल ऐड हेयर, यू विल राइट हेयर। आफ्टर दैट यहां पर जैसे कि V3, बाय एंड subject, last question mark. So I said you this is a very very important active and passive structure. You have to guess it, you have to make based on it. It will be very important for you to feel it. So how can I make it? Let's see. See, आप कहाँ क्रिकेट खेलते हो? आप कहाँ क्रिकेट खेलते हो? Where do you play cricket?
वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। एक्टिव तो आपने बनाया, एक्टिव तो आपने बनाया, एक्टिव तो आपने बनाया, एक्टिव तो आपने बनाया। थोड़ा पैसिव बनाकर दिखाएं। हाउ कैन यू मेक इट पैसिव, हाउ कैन यू मेक इट पैसिव, हाउ कैन यू मेक इट पैसिव, हाउ कैन यू मेक इट पैसिव। तो जैसा कि हमने बोला आपको कि वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, WH वर्ड के जगह पर वेयर, हेल्पिंग वर्ब के जगह पर डू, सब्जेक्ट के जगह पर यू, मेन वर्ब के जगह पर प्ले, ऑब्जेक्ट के जगह पर क्रिकेट। तो आप कैसे यहां पर बना पाओगे, जैसा कि मैं बोला हूं कि हेल्पिंग वर्ब के जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। इट मीन्स वेयर का वेयर, और हेल्पिंग वर्ब यहां डू लगा है। डू के लिए क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं सर। आप इन्हीं ने बताया था कि डू डज रहेगा तो ई जय मार लगा देंगे, ई जय मार रहेगा तो ई जय मार के साथ बींग लगा दीजिएगा। तो मैंने डू के जगह पर इज लगाया सर। यू आर राइट, वेरी गुड बॉय। अगर यू रहेगा तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिकेट को यहाँ ले आएंगे, क्रिकेट बेटा क्रिकेट, गुड बॉय। अब उसके बाद यहाँ पर जो जोड़ना रहेगा, जोड़ने वाला है नहीं इसमें, इसलिए डायरेक्ट प्लेड, डायरेक्ट प्लेड। और बाय यू आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। तो मैं आपको आज बहुत ही अच्छा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे आग्रह है आप इसे बार बार देखिए, अगर अच्छा लगे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दे के दिखा रहा हूं। आप कब मुझे पढ़ाएंगे, आप कब मुझे पढ़ाएंगे, आप इसको कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, आप मुझे बताएंगे, 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 बताएंगे। देखिए आप कब मुझे पढ़ाएंगे, तो कब का इंग्लिश होता है व्हेन, कब का इंग्लिश होता है व्हेन, कब का इंग्लिश होता है व्हेन, कब का इंग्लिश होता है व्हेन। आप कब मुझे पढ़ाएंगे, तो व्हेन विल यू टीच, व्हेन विल यू टीच मी, व्हेन विल यू टीच मी, व्हेन विल यू टीच मी। आप कब मुझे पढ़ाएंगे, When will you teach me, when will you teach me। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ when will you teach के बाद हो जाएगा इसका पैसिव। ये तो आपका एक्टिव है, पैसिव में WH वर्ड के जगह पर WH, उसके बाद will के जगह पर will, यू के जगह पर यू, नहीं 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 नहीं, यू के जगह पर यू नहीं होगा, यहाँ पर आई होगा। उसके बाद विल के साथ बी लगता है तो यहाँ लगेगा, और टीच के लिए होता है TAUGH, टी टाउट, और बाई यू लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर इसको खल्लास कर सकते हैं। This is the fact point which I have spoken. Now, I think something is sounding. Sorry for disturbance, but it is very important to tell. So, my dear spectator, it's a very interesting fact that I am going to give you one more example. आप कहाँ मुझे
आप कहाँ मुझे आ, आप कहाँ मुझे खिला सकते, नहीं खिलाना दैट इज इम्प, आप कहाँ मुझे खिला सकते हैं, खिला सकते हैं, आप कहाँ मुझे खिला सकते हैं। आप कैसे बनाओगे, तो डब्ल्यू कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, और सकना का इंग्लिश होता है कैन यू, वेयर कैन यू फीड मी, आप मुझे कहाँ खिला सकते हैं। आप कैसे बनाओगे, वेयर कैन आई बी फेड बाय यू, बाय यू लगा भी सकते हैं और नहीं भी, जैसा कि आपको पता है। ओके, दो पल की थी ख्वाबों का दास्ता, फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। डू यू नो, बीच बीच में हमें गाना इसलिए आता है कि मैं सोचता हूँ कि आप लोग मुझसे छोड़ के कहीं चले तो नहीं न जाएंगे, यू एवर गो अपार्ट फ्रॉम मी, इस तरह का फीलिंग नहीं आना चाहिए। मगर मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहिए प्लीज़, आप मेरे को कंटिन्यू देखें, वॉच मी, हिंट मी, एंड इफ आई कमिटेड एनी टाइप ऑफ द लिटिल मिस्टेक, तो आप मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि कैसे आप बनाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो कहाँ हो गया, कब हो गया, ओके। और भी एग्जाम्पल देना चाहूँ तो वह कब, वह कब अंग्रेजी सीखती है, वह कब अंग्रेजी सीखती है। When does she learn English? When does she learn English? तो एक्टिव में जब आपका WH रहेगा तो पैसिव में भी WH से स्टार्ट होगा। एक्टिव में जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा WH के बाद तो पैसिव में भी WH वर्ड रहेगा। एक्टिव में आपका सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट रहेगा। और उसके बाद लर्न का भी थ्री होता है, लर्नड, LERNT, लर्नड। और उसके बाद आप यहीं पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अब हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको बाय हर लगाना है या नहीं, बाय यू लगाना है या नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर लगा दिए तो ठीक, नहीं लगाए तो ठीक। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों के सम्मुख। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्पेशल, दैट इज अगर आपका यहां पर WH वर्ड के जगह पर हु रहे, ओके, तो आप क्या करेंगे। अगर हु रहे तो क्या करेंगे, कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जिंदगी का मतलब तो आना और जाना है, दो पल की जिंदगी से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार। तो मैं आपको WH वर्ड बताने वाला था। WHO रहेगा तो आप क्या करोगे, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कुछ ऐसे हैं वर्ड जैसे WH वर्ड और WHICH विच, या तो एक और है वो है WHAT वाट। तो ये सबको बनाने के समय ना हमें बड़ा परखना होता है। WHOM होम, मैं इसको पूरी तरह से आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसे अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक पार्ट है। स्पोकन या तो मेन ग्रामर का, वॉइस का सबसे यूनिक पार्ट है ये। अगर आपका इफ देयर इज WHO, who means कौन, इफ देयर इज WHO who, अगर WH रहे who, इनएक्टिव, इट विल चेंज इनटू बाय whom, sorry, it will change into by whom, WHOM। सोच लीजिए कितनी बड़ी चेंज है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको WH वर्ड बता दिया गया है और आप में से कोई बच्चों को हु दे दिया जाएगा, तो आप कैसे बनाओगे, हाउ हाउ। तो यहां अगर क्वेश्चन दे दे हु कैन बीट सोनू, हु कैन बीट सोनू, तो आप इसे कैसे बनाओगे? इसको बनाने का उपाय है बाय whom कैन सोनू बी बीटेन। सर क्या कर रहे हैं, मुझको बॉन्स कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताओ। आई डोंट एवर नो, प्लीज हेल्प मी। आई हेल्प यू, व्हाट टाइम आई हियर फॉर, मैं यहाँ हूं किस लिए? सी, अगर कोई WH वर्ड स्पेशली हु आ जाए तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब आ जाए, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आके क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो इसको बाय होम में लगा करके, बाय होम और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा करके, ऑब्जेक्ट लगा करके, डाडा 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 गो बाय होम इज बीइंग B3 लगा करके बस क्वेश्चन मार्क दे देना है। दिस इज योर एक्टिव और दिस इज योर पैसिव। सो मैं चाहूंगा कि आप इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। ये आपका लास्ट पॉइंट है। तो क्वेश्चन है सॉरी, आपका क्वेश्चन है who has stolen my pen। कैसे बनाएंगे पैसिव? तो रूल के अनुसार by whom has my pen been stolen। तो आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को अगर देखते रहना चाहते हैं कंटिन्यू, तो इसे मैं अगले वीडियो में दूंगा। अगर इसे आप देखते रहना चाहते हैं कंटिन्यू WH हु को, तो मैं इसे अगले वीडियो में कंटिन्यू करना चाहूंगा। ये एक सस्पेंस है, दिस इज क्वाइट सस्पेंस, सो बेटर यू कीप वाचिंग। इट इज नॉट माई ऑर्डर, इट इज माई रिक्वेस्ट। प्लीज 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 प्लीज। तो मैं आपको ये दे रहा था
एक एग्जाम्पल के साथ, मगर अब एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बस यही एक बार दोहरा देता हूं। दिस इज माय लास्ट पॉइंट। सी, जैसा कि मैं पहले बार बताया कि वॉइस में स्टार्ट किया था, पार्ट 8 है, और ये वॉइस WH वर्ड है। आप में से सारे बच्चे देख सकते हो, हमने वॉइस ऑफ WH वर्ड हेडलाइंस में लिखा है। ये भी बताया है कि द वर्ड विच इज स्पेशली यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया, क्या बताया कि सच एज वाई, क्यों, वेयर, कहाँ, वेन, कब, वाट, क्या, हु, कौन, विच, कौन सा, हुज, किसका, हाउ, कैसे, हाउ मेनी, कितना, हाउ मच, कितना। ये टोटल 40 है। कितने हैं? 40 और 50। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप अगर WH वर्ड रहेगा तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सर WH वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद पैसिव बनाते समय WH वर्ड के जगह पर WH लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बदलकर, और ऑब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट, और MV के जगह पर V3 बाय सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया। आप कहाँ क्रिकेट खेलते हो? वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। फिर हमने आपको एक और एग्जाम्पल दिया, आप कब मुझे पढ़ाएंगे? When will you teach me? When will I be taught by you? उसके बाद हमने बताया एक और एग्जाम्पल दे करके, आप कहाँ मुझे खिला सकते हो? Where can you feed me? Where can I be fed by you? उसके बाद वह कब अंग्रेजी सीखती है? When does she learn English? When is English learnt by her? आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने स्पेशल WH वर्ड के लिए आपको दिया है, तो इसे आप देखते रहेंगे। वीडियो अगेन एंड अगेन वॉच। यही मेरा आज का लास्ट है, यही आपको मैं अगले दिन बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कंटिन्यू, आई सैल्यूट यू। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, ये काम में लगाए जा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।